अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फैसला बड़ा है आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का। और इस फैसले में है क्या, ये बुनियादी सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि इस फैसले के नताइज क्या होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और तीसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान की सियासत पर इस फैसले के क्या असरात मुरतब होंगे। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इस फैसले में है क्या। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज जो फैसला सुनाया है उसमें वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोहिबिटेड फंडिंग यानी कि ममनुआ फंडिंग की मुर्तकब हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के मुताबिक पीटीआई को मुख्तलिफ फ़ॉरेन कंपनीज़ की तरफ से फंडिंग मिली है, पीटीआई को मुख्तलिफ फ़ॉरेन नेशनल्स की तरफ से फंडिंग मिली है। अगर कुछ कंपनीज़ का जिक्र मैं आपसे करूं जिनका जिक्र इस फैसले में है, तो एक है वोटन क्रिकेट, फिर एक ब्रिस्टल इंजीनियरिंग यूएई बेस्ड कंपनी है। इसके अलावा और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिसके हवाले से उन्होंने कहा तकरीबन कोई 350 के करीब फ़ॉरेन कंपनीज़ हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि जिन्होंने फ़ंड किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और फिर 34 के करीब फ़ॉरेन नेशनल्स हैं जिन्होंने फ़ंड किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसी फैसले में ये कहता है कि 8 अकाउंट्स ऐसे थे जिनकी ओनरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मानी है, 13 अकाउंट्स ऐसे थे जिनसे इजहार लाताल्लुकी किया, लेकिन वो अकाउंट्स ओपन और ऑपरेट हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप की तरफ से। और उन अकाउंट्स को ओपन और ऑपरेट करने वालों में पीटीआई के जिन लीडर्स के नाम आ रहे हैं उसमें असद कैसर हैं, शाह फरमान हैं, इमरान इस्माइल हैं, महमूद रशीद हैं, आहद रशीद हैं, समर अली ख़ान हैं, जहांगीर रहमान हैं, नईमुल हक हैं और ज़फ़रुल्लाह खटक हैं। मज़ीद इस फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइन के आर्टिकल 17(3) की खिलाफ वर्जी की है। और इमरान खान साहब जो कि चेयरमैन पीटीआई हैं, उन्होंने जो फॉर्म जमा कराया था कि हमें किसी किस्म की कोई ममनुआ फंडिंग नहीं मिली है या हमने हासिल नहीं की है, वो ग्रॉसली इनएक्यूरेट है ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस और द रिकॉर्ड जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मिला है। तो इन सारे हकाइक का जिक्र करने के बाद, ये फाइंडिंग्स देने के बाद, इस फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं और उससे पता लगेगा कि पीटीआई के लिए इसके असरात क्या होंगे। वो कहते हैं जी, देयरफॉर इन व्यू ऑफ द मटीरियल अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड एंड अबव डिस्कशन द मैटर फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 63 ऑफ पीपीओ 2002। हेंस द कमीशन डायरेक्ट्स that a notice may be issued to the respondent party in terms of Rule 6 as to why the aforementioned prohibited funds may not be confiscated। यानी कि जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं उसका खुलासा ये है, उसका नतीजा ये है कि एक शो कॉज नोटिस इशू कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई को, जिसमें उनसे ये पूछा जा रहा है कि जो ममनुआ फंडिंग आप लोगों को हुई है क्यों ना वो बाहक सरकार जब्त कर ली जाए। और आगे एक जुमला और है, वो ये है, द ऑफिस इज ऑल्सो डायरेक्टेड टू इनिशिएट एनी अदर एक्शन अंडर द लॉ इन द लाइट ऑफ दिस ऑर्डर ऑफ द कमीशन। यानी कि जो ममनुआ फंडिंग कहा जा रहा था कि पीटीआई को मिली है या उनको फंड किया गया, ममनुआ गैर कानूनी फंडिंग उनके पास आई है, जो भी, उस हवाले से उन्होंने कहा कि क्यों ना ये बाहक सरकार जब्त कर ली जाए। अब मीडिया के ऊपर इंप्रेशन ये था कि जैसे कि इतना बड़ा, बहुत बड़ा फैसला आने वाला है जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह देगा कि ये पार्टी बैन हो गई है क्योंकि फॉरेन फंडिंग साबित हो गई है। तो इस तरह की बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये अभी आगाज है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द डिबेट दैट वाज ऑलरेडी गोइंग ऑन इन मीडिया। अब 3 बातें हो रही थी डिस्कस मीडिया में इसके हवाले से। पहले नंबर पर यह कि इन फंड्स को जब्त कर लिया जाएगा, दूसरे नंबर पर यह कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा, और तीसरे नंबर पर यह कि जो डिक्लेरेशन इमरान खान साहब की तरफ से गई थी, जो फॉर्म था उनकी तरफ से जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें कोई ममनुआ फंडिंग रिसीव नहीं हुई है, पीटीआई के चेयरमैन के तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कागजात में वो मौजूद है। अब जबकि कमीशन ने यह फैसला दे दिया कि ममनुआ फंडिंग हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो ये साबित होता है कि इमरान खान साहब ने मिस डिक्लेयर किया। तो क्या उन पर 62(1)(f) का इतलाक होगा, जिसका नतीजा आपको पता है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब पर हुआ था तो उनको ताहयात सियासत से नाअहल कर दिया गया था। तो ये 3 बातें थीं। अब जहाँ तक पहली बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ इस हद तक बात रखी है शो कॉज नोटिस में कि क्यों ना आपकी ये ममनुआ फंडिंग जितनी भी आपको हुई है इसको जब्त कर लिया जाए। इससे आगे
ना तो पार्टी को डिसॉल्व करने की कोई बात की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ना ही कोई 62(1)(f की बात की। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है और वो 62(1)(f में किसी किस्म की कोई डिक्लेरेशन नहीं दे सकता, जो कि बात दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है और वो 62(1)(f में डिक्लेरेशन नहीं दे सकता। लेकिन इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसल वाडा साहब के हवाले से 62(1)(f की डिक्लेरेशन दी थी, अगर आपको याद हो, और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था लाइफ टाइम। मैंने तब भी कहा था फैसला गलत है। यही फैसला अभी भी दे सकता था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चाहे वो सही है गलत है वो बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता रहता फरीकैन की तरफ से, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ईसीपी ने ऐसा कोई फैसला नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि 62(1)(f जो है वो इमरान खान पे इसका इतलाक होगा, और उन्होंने ये ज़रूर उन्होंने कहा है एक पैराग्राफ में कि इमरान खान साहब ने जो फॉर्म जमा कराया था वो ग्रॉसली इनएक्यूरेट है ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉर्ड दैट हैज़ बीन रिसीव्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। यानी कि हमारे पास जितने भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आए हैं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड हमारे पास आया, उसके नतीजे में इमरान खान साहब की जो डिक्लेरेशन थी वो ग्रॉसली इनएक्यूरेट है, वो गलत है। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं कहा कि इस मिस डिक्लेरेशन पे 62(1)(f का इतलाक होता है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि फैसल वाडा के केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये लिख दिया था। तो एक तो ये चीज हो गई। तो अब लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे। ये सवाल ये पैदा होता है कि इस फैसले के असरात क्या होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो जहां तक इस फैसले का ताल्लुक है, इसमें तो सिर्फ इतनी बात है कि वो फंड जब्त कर लिए जाए। अगर पार्टी को भी डिसॉल्व करना है तो उसके लिए बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक रेफरेंस तैयार किया जाता है, वो रेफरेंस फेडरल गवर्नमेंट को भेजा जाता है। फेडरल गवर्नमेंट जब उस रेफरेंस से इत्तफाक करती है तो वो सुप्रीम कोर्ट को भेज देती है। सुप्रीम कोर्ट जब उसे अप्रूव करती है तो उसके बाद फिर वो पार्टी डिसॉल्व हो जाती है। ये प्रोसीजर है किसी भी सियासी जमात को डिसॉल्व करने का, ख़त्म करने का, अगर ये साबित हो जाए कि उन्होंने ममनुआ फंडिंग ली है। लेकिन जो पहला स्टेप है जहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिसोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से एक रेफरेंस तैयार करके फेडरल गवर्नमेंट को भेजना है, उस हवाले से कोई डायरेक्शन इस फैसले में नहीं है। इस फैसले में सिर्फ इतनी बात है कि जो ममनुआ फंडिंग पीटीआई को हुई है उसको बाहक सरकार जब्त क्यों ना कर लिया जाए, ये पीटीआई हमें बताए। ये शो कॉज नोटिस पीटीआई को दिया गया, इससे आगे की कोई बात नहीं हुई। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आगे जाके पीटीआई डिसॉल्व हो सकती है। पहली बात तो यह है कि अगर ये डिसॉल्व होनी है तो प्रोसीजर मैंने आपको बता दी है। वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं करना, वो सिर्फ वफाकी हुकूमत ने नहीं करना, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद वफाकी हुकूमत, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तीनों अगर ऑन बोर्ड होंगे तो फिर जाके वो मुकम्मल होगा और फिर जाके पीटीआई डिसॉल्व हो सकती है एक सियासी जमात के तौर पे। लेकिन जो सियासी माहौल है उसमें इस वक्त पीडीएम की 12 जमातें जो इस वक्त हुकूमत में बैठी हुई हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस वक्त जो है कोशिश कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं। ऑपोजिशन में होते हुए इमरान खान बहुत ज़्यादा मकबूल हैं और मज़ीद मकबूल हो रहे हैं, और पीडीएम की 12 जमातें मिलकर भी एक अकेले इमरान खान या पीटीआई को संभाल नहीं पा रही हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये वफाकी हुकूमत, जिसके बारे में इमरान खान बाकायदा तौर पर एक नैरेटिव बिल्ड कर चुके हैं, वो बैरूनी साजिश वाला, और बैरूनी साजिश को अगर हम एक तरफ रख भी दें तो जो 3.5 माह की परफॉर्मेंस है इस हुकूमत की, उसकी वजह से अवाम परेशान है। जो महंगाई का हाल है, जो डॉलर का हाल है, जिस तरह का बजट सामने आया, जिस तरह से टैक्स छूट ख़त्म किया, जिस तरह से IMF की इंस्टॉलमेंट लेने के लिए IMF की शराइत को माना गया, आम आदमी की ज़िंदगी पर उसका जो असर पड़ा है उसकी वजह से आम आदमी बहुत परेशान है, और उस परेशानी की वजह से इमरान खान मजीद मकबूल हुए और ये हुकूमत और पीडीएम की 12 जमातें, ये जो अलायंस हैं, वो पहले की निस्बत गैर मकबूल हुए। तो अब जब इमरान खान तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी के बाद हुकूमत से निकाले जाने के बाद एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत को बाहर करना था, क्योंकि अमेरिका की तरफ से एक बैरूनी साजिश थी जिसका मोहरा कुछ यहाँ के लोग बने और जिसके बाद फिर वो साजिश कामयाब की गई, क्योंकि पाकिस्तान को ग़ुलाम बनाना था, क्योंकि पाकिस्तान के घुटने टेकने थे, क्योंकि IMF की तमाम शराइत को मानना था, वो जो ऑलरेडी नैरेटिव बिल्ड कर चुके। और इसीलिए मुझे हुकूमत से निकाला गया। जो इमरान खान साहब कहते हैं
तो अब अगर ये वफाकी हुकूमत पीटीआई की डिसोल्यूशन की तरफ जाती है, यानी कि पीटीआई को ख़त्म करने की तरफ जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द जजमेंट टुडे, ये फॉरेन फंडिंग के हवाले से, तो इमरान खान का जो बयानिया है उसको तो मज़ीद तक़वियत मिलेगी। और लोग कहेंगे कि देखें, पहले इमरान खान को हुकूमत से निकाला, अब इमरान खान को और लोग कहेंगे कि पहले इमरान खान को हुकूमत से निकाला और अब इमरान खान की पार्टी ख़त्म करने के दर पर हैं पीडीएम की 12 जमातें और मौजूदा वफाकी हुकूमत। और तीसरी बात, अगर 62(1)(f) की तरफ जाते हैं, मिसाल के तौर पे जिसमें ताहयात नाअहली है, और वो कहते हैं जी कि इमरान खान की तरफ से डिक्लेरेशन जो थी वो दुरुस्त नहीं थी, वो गलत थी, और उसमें जो उन्होंने कहा उससे बरअक्स हक़ाइक़ सामने आए, लिहाजा 62(1)(f) सादिक और अमीन वाला जो आर्टिकल है आइन में, उसका इतलाक़ इमरान खान पे करके ताहयात सियासत से नाअहल किया जाए तो वो और ज़्यादा ख़तरनाक है। क्योंकि इस वक्त इमरान खान का बयानिया पाकिस्तान के अवाम के सामने जो है वो बहुत मकबूल है और वो बिक चुका है और अवाम ने उसको तस्लीम किया है और बहुत बड़ी तादाद में अवाम इमरान खान के साथ है। यही वजह है कि ज़िमनी इंतखाबात में आप देखें कि तमाम तर कुव्वतें एक तरफ होने के बावजूद इमरान खान बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीता है। 20 में से 15 सीटें जीत गया इमरान खान। तो अब तो इमरान खान की जो सियासत है, इमरान खान का जो बयानिया है कि मुझे इस वजह से हुकूमत से निकाला क्योंकि इस मुल्क के खिलाफ एक साजिश होनी थी, उस बयानिए को तो और तक़वियत मिलेगी अगर आप पीटीआई को बैन कर देते हैं या अगर आप 62(1)(f) का इतलाक़ कर देते हैं। तो ये तो सियासी तौर पे था, कानूनी तौर पर मैं आपको बता चुका हूँ। तो अभी तक ये सूरत हाल है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये हुकूमत करती क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फ़ैसला, जिसमें उन्होंने एक शो कॉज नोटिस सर्व किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि क्यों ना ये ममनुआ फंडिंग बहक सरकार ज़ब्त कर ली जाए, इससे आगे जाके क्या ये हुकूमत पीटीआई की डिसोल्यूशन की तरफ जाती है, इससे आगे जाके क्या ये हुकूमत इमरान खान पर 62(1)(f) के इतलाक़ की तरफ जाती है। अगर तो जाएगी तो सियासी तौर पर इस हुकूमत के लिए वो कितना फ़ायदेमंद होगा या कितना नुकसानदेह होगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। बहुत शुक्रिया। मज़ीद जो अपडेट्स आते रहेंगे वो आपसे शेयर